मरकुस 6:14 से लेकर के 29 तक हमने पढ़ा सुना और प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपका जीवित वचन हमारे हाथों में है प्रभु जी, जीवित रोटी है प्रभु जी। इसको ग्रहण करने में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा और उद्देश्य प्रभु जी पूरा हो सके। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस 6 अध्याय को हम लोग कल से पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के अनादर को हमने देखा पहले भाग में कि उसका अपने ही देश में क्या होता है, अनादर होता है। लेकिन भी यीशु मसीह जो है अपने सेवकाई को नहीं रोकते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और अगले ही पैराग्राफ में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 प्रेरितों को क्या करते हैं, फिर से अपने पास बुलाते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं, 2-2 करके भेजते हैं, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। और साथ ही साथ हमने पिछली बातों को भी रिवाइज किया कि मरकुस के पहले अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने बुलाया। और पहले अध्याय में हमने देखा था कि उन्हें वे लोग काम कर रहे थे और ऐसे अवस्था में उन्हें देख करके उन्हें बुलाया और वे लोग यीशु की आवाज़ सुनकर अपने कामों को, अपने सामान को, अपने परिवार को भी छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए, मरकुस पहले अध्याय में। और तीसरे अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया, नियुक्त किया, उन्हें नाम लेकर के बुलाया, उन्हें नियुक्त किया और एक उद्देश्य उनके जीवन के लिए रखा। उद्देश्य ये था कि वो उसके साथ साथ रहे, यीशु मसीह के साथ साथ वे लोग रहे। और फिर कुछ समय के बाद यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है कि वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे और उनको दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे, वो जो चेले हैं। हाँ, पहली ही बार में ही यीशु मसीह ने उनको वो अधिकार नहीं दिया। जब हम मरकुस के पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको बुलाकर उसी समय ही उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखने का जो है वो अधिकार नहीं दिया। उन्हें वहाँ पर भी उद्देश्य के साथ ही बुलाया कि मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन उनकी जो अवस्था थी वो अभी क्या थे, अपने कामों में ही थे और उन कामों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके उनको यीशु मसीह के पीछे हो लेना था। और अब लगातार वो यीशु मसीह के पीछे बने हुए, उसके साथ चलते चलते उसके करीबी हो गए। और अब और भी स्पष्ट करते हैं यीशु मसीह कि अब तुम्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार रखना का जो है बात या जो है ये दिया जाएगा। तो उन्हें नियुक्त किया। उत्पत्ति तीसरे अध्याय में हमने देखा कि उन्हें नियुक्त किया है ना, उन्हें ठहराया और अपना जो 12 प्रेरितों का जो समूह है उसको यीशु मसीह ने क्या किया, तैयार किया। तैयार करने के बाद छठवें अध्याय में हम क्या देख रहे हैं कि उनको 2-2 करके भेजा और फिर उनको ये भी अधिकार दिया यहाँ पर कि अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रख सकते हो। और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, रोटी, झोली, पैसे वैसे कुछ नहीं लो, जूतियाँ पहनो, कुर्ते ना लो। तो इनका और भी हम आत्मिक अर्थ जो है हम समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना अभी गहराई में नहीं जाएंगे। इसको हमने इस तरह से लिया कि हम इसको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन प्रशिक्षण के दौरान जो दिया जाता है तो वो चेलों को दिया गया और उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से अब वो सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ 2-2 करके भेजना, व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह ने उस कार्य को किया। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यीशु मसीह स्वयं वचन होते हुए भी उसने व्यवस्था के अनुसार ही सभी कार्यों को पूरा किया है और इसलिए उन्होंने लास्ट में क्या कहा, पूरा हुआ। तो जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं तो हम लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि किस किस तरह से प्रभु ने वचनों को क्या किया, पूरा किया।
जो व्यवस्था में जो निर्देश दिया था उसी अनुसार से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में उन बातों को क्या किया, शामिल किया या उस ध्यान में रहा। और जैसे छठवें अध्याय के पहले छठवें अध्याय के पहले भाग में भी हम देख रहे थे कि उसको अपने ही देश में अनादर का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भी यीशु मसीह की सेवकाई रुकी नहीं, है ना। उसे मालूम था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये नॉर्मल बात है। और ये पुराने नियम में हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, और यिर्मयाह भी ऐसी बातों का सामना करता है कि भविष्यद्वक्ता जो है अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी आदर अ, अ, मतलब उसका निरादर नहीं होता है। तो यीशु मसीह एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो हम यदि मसीही जीवन जीना चाहते हैं या सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए यीशु मसीह से बेहतर और कोई विकल्प है नहीं, है ना। मैं भी आपको बता रही हूँ, या मेरे जीवन को भी आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारी कमी घटी आपको नज़र आएगी, या किसी भी आप और अगुवे को देखेंगे या अ, दूसरे किसी को भी देखेंगे तो वो एक अंश मात्र हम लोग होते हैं, है ना। एक मतलब एक भाग होते हैं, एक पार्ट होते हैं। हम किसी के जीवन में सारी बातों को हम नहीं देख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह से हमें प्रेरणा लेना है कि यीशु मसीह कैसे सेवकाई कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, है ना। तो जब हम इसको बारीकी से पढ़ते जा रहे हैं तो मैं लगातार इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ या प्रोत्साहित कर रही हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के कार्य करने के जो तरीके हैं उसको आप लोग गौर करते चले जाइए, है ना। यीशु मसीह का जो कार्य करने का जो तरीका है उसको गौर करते जाइए, और फिर उसको आप अपने जीवन में क्या करना है, उसको लागू करना है, ठीक है। और जैसे सोप को भी आपको बताया जाता है, तो सोप में हम किस तरीके को देखते हैं, हम पहले देखते हैं स्क्रिप्चर देखते हैं, है ना, कि वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस वो वचन हमको क्या क्या चीज़ बता रहा है। फिर तीसरे भाग में हम जाते हैं कि हम उसको कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे, है ना। और हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है ना। तो यीशु मसीह के सामने भी सारी समस्याएं थी, और यीशु मसीह ने उसको कैसे उसका सामना किया, है ना। तो वो जब हमारे दिल दिमाग में घुस जाता है ना, या उससे हम जब प्रेरणा लेना सीख जाते हैं तो सच में हम को रास्ता जो है ना, हमारे मार्ग के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला जो लिखा है ना, वो साफ होता चला जाता है। तो हम लोग का भी आदर होगा, सॉरी, अनादर होगा, है ना। इस बात को हमको दिमाग में बैठाना है। जब हम सेवकाई में आगे बढ़ते हैं तो आपको लोग भला बुरा कहेंगे ही, इसको आपको स्वीकार करना है और अपने मन को तैयार कर लेना है कि अ, ये बातें मेरे साथ होगी और मैं इससे निराश नहीं होऊंगा, है ना। और मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं साधारण मनुष्य हूँ, मेरे साथ मैं गलत हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मेरे द्वारा ये हो सकता है। अगर हम ऐसे क्षमता को अपने अंदर रखेंगे तो फिर हम भी निराश नहीं होंगे, है ना। आप भी निराश नहीं होंगे। यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में उसने क्या किया, ध्यान को केंद्रित किया, और फिर उसने 12 प्रेरितों को और भी आगे क्या किया, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए उसने उनको प्रशिक्षण दिया। उसके देश में उसका अनादर हो रहा है ना, लेकिन फिर भी उसका फोकस कहाँ है कि वो अपने चेलों को तैयार कर रहा है, उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है, और उनको दो दो करके भेज रहा है। और दो दो करके भेजना व्यवस्था के अनुसार क्या था, ज़रूरी था, या तो फिर व्यवस्था के अनुसार उसने प्रेरणा लेकर किया। और व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि कोई बात जब दो जनों के द्वारा कही जाती है तो क्या हो जाती है, सत्यापित हो जाती है ना। इस तरह की बातों को हम लोग पाते हैं व्यवस्था की पुस्तकों में, जैसे कि गिनती 35 का 30, गिनती 35 का 30 में, और व्यवस्था विवरण 19 का 15 में। गिनती 35 का 30 और व्यवस्था विवरण 19 का 15 में
तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी सत्य बात की गवाही देने के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती है ना? तो ये भी एक कारण हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने 2-2 करके उन्हें क्या किया? भेजा। फिर सभोपदेशक की पुस्तक में भी पढ़ते हैं हम लोग कि अ, यदि मिल कर के कोई काम किया जाता है तो उसका परिश्रम का फल क्या होता है? अच्छा होता है। तो हमको भी इस बात को अपने जीवन में लागू करना है ना? कि हम साथ में होकर के चले। यीशु मसीह को भी मालूम था कि उसको अकेले ये काम नहीं करना है ना? जो परमेश्वर ने उसे मिशन दिया है तो उसको अकेले ही इस काम को जारी नहीं रखना है, उसको अपने साथ और 12 चेलों को भी लेके चलना है। तो आपके साथ भी आपके ऐसे चेले होने चाहिए, है ना? आपके आसपास के परिवार के लोग तो होते ही हैं, परिवार के अलावा बाहर के ऐसे लोग होने चाहिए, है ना? जिनके जिनको आप इस तरह से यीशु मसीह का जो सेवकाई का जो अ, यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं, ठीक है? तो वो शुरू कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 लोगों से ऐसे शुरू होगा, ठीक है? और फिर हमें कोशिश करना है कि 10-12 लोग होने चाहिए जिनके साथ आप यीशु मसीह के विषय में आप उनको बताएँगे, सिखाएँगे, है ना? उनके जीवन की जो आवश्यकता है। तो आप लोग ज़रूर इस बात को ध्यान रखेंगे। आप ज़रूर हो सकता है आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं या बाइबल अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इस बात को आप समझें कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, तो यीशु मसीह आपके अंदर से होकर के इस काम को करना चाहते हैं, है ना? ये मेरी या आपकी इच्छा नहीं है कि हम दूसरों को चेला बनाएं। ये किसकी इच्छा है? यीशु मसीह की इच्छा है कि हम दूसरों को भी क्या करते जाएं? चेला बनाएं, है ना? आप एक अगुवे के रूप में क्या करेंगे? काम करेंगे। आपको जितना समझ में आता है आप उतना ही करेंगे, ठीक है? आपको 2 लाइन आता है बाइबल का या एक छोटी प्रार्थना आती है, एक छोटा गीत गाना आता है, तो आप उसी बात को या आपके पास जो भी अनुभव है आप उसको दूसरों के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे और ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है? कि हम इसको करें या ना करें, ये ऑप्शन नहीं है, ये आज्ञा है, ठीक है? जो 10 आज्ञा हम देखते हैं ना, तो वो 10 आज्ञा से बढ़कर आपके पास जो है महान आदेश है आपके पास, है ना? महान आदेश है और महान आज्ञा है। तो उसके अंतर्गत आप इसमें शामिल हो जाते हैं कि आपके पास भी चेले होने चाहिए, ठीक है? आपके पास भी चेले होने चाहिए। आप लोग के पास चेले हैं कि नहीं है? सॉरी मैं उधर हम लोग आगे पढ़े थे हेरोदेस के जन्मदिन को, लेकिन पीछे ही बातचीत हो रही है। कोई बताना चाहेंगे आप लोग के पास चेले हैं कि नहीं हैं? 1, 2, 3, 4। है। हाँ, थैंक यू ब्रदर। और कोई? और आप हो सकता है नहीं भी पहचान पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूँगी कि आपके पास एक ना एक तो चेला ही, है ना? हो सकता है आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं या तो फिर आप हो सकता है खुद को अभी अ, उस जगह में नहीं रख रहे हैं, है ना? लेकिन इस बात को प्रभु ने आपके जीवन में कर दिया है, ठीक है? और धीरे-धीरे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो आपके पास भी क्या होने चाहिए? कुछ चेले होने चाहिए, ठीक है? तो पहले तो यही है कि आप उनके साथ बातचीत करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने पहले अध्याय में उनसे बातचीत किया। फिर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उनको नियुक्त किया, उनके साथ और भी ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप यीशु मसीह ने बनाया, है ना? तो आप भी उन लोगों के साथ और भी क्लोज़ रिलेशनशिप बनाएँगे, मतलब आप उनके साथ समय देंगे, तो आप उनके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और वे भी आपके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये यीशु मसीह आपके द्वारा करेंगे, ठीक है? और फिर यीशु मसीह ने क्या किया है यहाँ पर? उन्हें 2-2 करके भेजा है। तो फिर आप भी उनको क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बातों में सिखाने के लिए, सीखने के लिए क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है? तो प्रभु इन सारी बातों में हर एक की सहायता और मदद करे। तो लगातार यीशु मसीह ने क्या किया है? वचन के अनुरूप अपनी सेवकाई में काम करने का प्रयास किया है।
ठीक है। तो जो नए भी लोग होंगे तो आप धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ आगे देख रहे हैं मरकुस 6 का 14 में क्या देख रहे हैं कि हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा को सुनी है। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो निश्चय ही आपकी चर्चा फैलेगी, क्योंकि दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता है, खटिया के नीचे नहीं रखता है ना। हमको ऊपर ही रखना है। मतलब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो नेचुरली है कि जो बातें हैं वो बाहर जाती है, लोगों के कानों में पड़ती है, ठीक है। तो वैसा ही यीशु मसीह के जीवन के विषय में भी हेरोदेस राजा ने क्या किया, सुना। और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। तो उसकी चर्चा सुनकर वो क्या समझ रहा है, वो कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, ऐसा करके वो सोच रहा है। लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तब देखते हैं कि वो तो कहाँ पर है, जेल खाने में है ना। और फिर अ, उसकी जो पत्नी है और उसकी बेटी के माध्यम से उन्होंने उसके सर को काटने के लिए क्या किया, राजा को विवश कर दिया है ना। तो खैर हेरोदेस राजा तो विश्वासी व्यक्ति था नहीं, वो अपने ही दुनिया में था और उसने यीशु के नाम को सुना और उसने ये समझा कि वो कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। और भी तरह तरह की बातें क्या हुई थी, फैली हुई थी उस समय। एक्चुअल बात को जो है सभी कोई नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि सुनी सुनाई बातें ही फैलती है ना। और कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि ये एलिया है, और कुछ लोग बोल रहे थे भविष्यद्वक्ता है, और कुछ बोल रहे थे कि भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। और हेरोदेस ने यह सुनकर कहा कि जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जो मरकुस है उसने यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जैसा लिखा है, तो जो लेख है वो आगे पीछे है, हमको उसको थोड़ा सा और समझना है आने वाले समय में, है ना। अभी हम लोग सिंपल ही हेरोदेस का जो स्वभाव है उसको देखेंगे। तो हेरोदेस कैसा मनुष्य था। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को अ, अ, क्या करके रखा था, अपनी पत्नी बना करके रखा था, है ना, जो कि यहूदी समाज में क्या था, गलत था। और इसी कारण से हेरोदेस ने उसको क्या किया था, बंदीगृह में डाल दिया था। और उसकी जो पत्नी है वो भी इसी कारण से क्या करती थी, बैर करती थी, है ना। और यहूदियों के लिए ये नियम था कि अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। और इसी कारण से वहाँ पर क्या होता था, एक दूसरे के बीच में बैर उत्पन्न हो जाता था। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में जब हम देखते हैं सभी सुसमाचार पुस्तकों में, तो वो स्पष्ट बोलने वाला था, है ना। वो स्पष्ट बोलने वाला था और वो क्या कहता था, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, है ना। मन फिराने के ऊपर उसका बहुत जोर रहता था। और उसने सदूकियों और फरीसियों को भी कहा कि तुम बिना मन फिराए मेरे पास आते हो, और उन्हें कैसे शब्दों से कहा, सांप के बच्चों। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो बहुत स्पष्ट रीति से बोलने वाला
प्रचारक था, भविष्यद्वक्ता था या अगुआ था, हम बोल सकते हैं। तो अ, मतलब हम तरह-तरह के अगुओं को देखेंगे, है ना? जो कई लोग हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय बताते हैं ना, परमेश्वर के प्रेम के विषय में प्रचार करते हैं कि परमेश्वर बहुत प्रेमी है ना? तो सबका अपना-अपना बुलाहट होता है या अपना-अपना अनुभव, अपने दान वरदान के अनुसार सभी लोग क्या करते हैं, अपनी सेवकाई को जारी रखते हैं। कोई चंगाई के वरदान के साथ अपनी सेवकाई को जारी रखते हैं। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो स्पष्टवादिता था, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड था, खुलकर बात को बोलता था, सामने वाले का जीवन में जो गलती रहता था तो वो उस गलती को ही स्पष्ट रूप से बोल देता था। तो उस तरह का उसका सेवकाई था और उसने उसको पूरी रीति से ईमानदारी से उसको निभाया। इसके परिणाम स्वरूप उसका सिर भी काटा गया, है ना? लेकिन उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसने वो जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया था, जिस उद्देश्य के साथ बुलाया गया था इस पृथ्वी पर, उसी उद्देश्य के साथ उसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। चाहे उसके लिए उसको अपना सर ही क्यों ना कटाना पड़े, उसके लिए उसको जेल ही क्यों ना जाना पड़े, है ना? तो हम लोग को इससे सीखना है। सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि हम अपनी बुलाहट को जानें कि हमको किस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है, कौन से दान वरदान दिए हैं और उस अनुसार से ही हम आगे हमको बढ़ते जाना है ताकि प्रभु का जो राज्य है इस पृथ्वी पर स्थापित होते चला जाए। और हमको हाँ, डरना नहीं है, परिणाम से घबराना नहीं है कि मेरे जीवन में क्या होगा। तो अब हम फिर देखते हैं हेरोदेस के जीवन में, है ना? कि हेरोदेस गलत तरीके से अ, उसका जो पारिवारिक जीवन था, है ना? उसने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था और फिर भी साथ ही साथ वो अपने मन ही मन में क्या करता था? घबराता भी था। हम लोग 20 पद में देखते हैं, है ना? 20 पद में क्या करता है? क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। तो उसके अंदर के स्वभाव को यहाँ पर बाइबल बताती है कि वो गलत काम करता था, लेकिन एक राजा था, लोगों के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन अंदर वो क्या करता था? डरता था और घबराता था। तो इस बात से हम लोग क्या सीख सकते हैं? तो ये एक स्वभाव है या फिर एक सच्चाई है, उसको हमको जानना चाहिए। जो भी हम मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, है ना? हमको जानना चाहिए। कई बार हम लोग जो हैं दूसरे लोगों से हम लोग डरते रहते हैं, है ना? लेकिन हमको यहाँ समझना चाहिए कि वे लोग अंदर ही अंदर हमसे क्या करते हैं? घबराते हैं। सामने से हो सकता है कि हमको ये नहीं बोलेंगे कि हम आपसे डर रहे हैं, है ना? या हम आपसे घबरा रहे हैं। वो सामने से तो हम अपनी बोली या व्यवहार से ऐसे बताएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब अ, रख पा रहे हैं, है ना? उस तरह से मैं शायद सही शब्द नहीं बोल पा रही हूँ। तो बाहर से वो उस तरह से दर्शाएंगे, है ना? अपना जो बहादुरीपन है या डींग मारना जो होता है ना, उस तरह का भाव प्रकट करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होते हैं? घबराते हैं, है ना? क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनके पास सत्यता नहीं होती है ना? लेकिन मैं खुद में इस बात को अनुभव करती हूँ और मैं भी खुद घबराती ही रहती हूँ कि अरे सामने वाला क्या सोच रहा है ना। लेकिन इस अध्याय से ये हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए, है ना? कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसने हमें धर्मी और पवित्र ठहरा दिया है ना? और हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो हमको सामने वालों से नहीं घबराना है। हमें इस बात को समझना है कि वो सामने वाला अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? घबरा रहा है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? सामने वाले हैं, कोई अंदर ही अंदर क्या होते हैं? घबराते हैं। हाँ, बोलिए निकुंज सिस्टर। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार। हाँ, चलिए आप लोग समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को जो है प्रभु पर ध्यान देना है
है ना। और प्रभु हमारा सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन है। जितना हम हियाव के साथ कलीसिया के अंदर जय जयकार करते हैं, है ना, खुल के बोलते हैं, अपने विश्वास को बताते हैं, तो उतना ही खुल के हमको बाहर में भी बोलना है ना, नहीं घबराना है। अक्सर मेरी स्टाफ के साथ मैं बातचीत करते रहती तो वही घबराती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को वहाँ पर संयमित कर लेती हूँ, रोक लेती हूँ। और अ, मुझे लगता है कि हमारे बीच झगड़ा ना हो जाए। और लेकिन फिर भी हियाव के साथ जो है हमें अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना है। यहाँ पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में डाल दिया गया है, लेकिन भी वो अपनी बात से नहीं मुकर रहा है। और उसने उसके लिए जो बात उसको कहना था हेरोदेस के लिए, उसने कहा है, चाहे उसको उसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े, है ना। और वो जिस परमेश्वर को जान रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, पूरी तरह से स्थिर है, हियाव है उसके अंदर, है ना। तो वो जो गट्स होता है वो हमको रखना चाहिए अपने अंदर। कई बार हम सही होते हुए भी हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, है ना, अपने आप और हम डरने लगते हैं सिचुएशन से। तो प्रभु हमारी सहायता करे, है ना। तो जो सामने वाले व्यक्ति हैं या हेरोदेस है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नैतिकता से क्या हो रहा था, घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था? क्योंकि वो धर्मी था, पवित्र था, वो अंदर ही अंदर उससे डरता था, है ना। वो जरूर बाहर लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं तो राजा हूँ, है ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। तो प्रभु हमारी भी सहायता और मदद करे कि हम हर एक सिचुएशन में यीशु के नाम को क्या करें, ऊंचा उठा सके। यीशु मसीह की सेवकाई जो यीशु मसीह ने हमें सौंप दिया है, हमारे कंधों पर दे दिया है, हमारे दिल दिमाग में दे दिया है, तो हम उसको पवित्र आत्मा की सहायता से लेकर के आगे बढ़ें। प्रभु हमारी इसमें सहायता करे। और सच में मैं भी कुछ बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातों से कई बार मैं प्रभावित हो जाती हूँ। कई बार अपने जीवन की बातों से, कई बार दूसरों के जीवन की बातों से। लेकिन फिर से सच में जब प्रभु के वचन को देखती हूँ, बाइबल को देखती हूँ, तो सच में मुझे नई प्रेरणा को मिलती है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप सबों को भी मैं इस समय बताना चाहती हूँ कि आपके मसीही जीवन बहुत सारी चुनौती आएगी, है ना, बहुत सारी चुनौती आएगी। और उससे घबराना नहीं है, उससे निराश नहीं होना है। आपको बाइबल से प्रेरणा लेना है, बाइबल से हिम्मत लेना है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी बातों को, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को इसमें लिख के रखा है। और हर एक चीज़ का अ, मतलब समाधान हमारे लिए बाइबल में दिया हुआ है। बस हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से इसमें से उन बातों को कैच करना सीखे जाएं, है ना, लेना सीख जाएं। जो भी समस्या है, उस समस्या का जो समाधान है वो हम इस बाइबल से लेना हम सीख जाते हैं। तो सच में ये इससे बड़ा खजाना जो है इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है ना। तो प्रभु हम में से हर एक की सहायता और मदद करे और हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और यीशु मसीह लगातार जो है अपनी उद्देश्य को उन्होंने सामने रखा है। और उन्होंने भी ज़रूर ही सुना होगा कि उनकी भी सेवकाई चल रही है पृथ्वी में, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी सेवकाई चल रही है, और उसको जेल में डाल दिया गया। अब उसको उसका सर भी काट दिया गया है ना। तो यीशु मसीह ने उस बात को भी उन्होंने क्या किया है, सुना है, लेकिन भी वो प्रभावित नहीं हुए, है ना। तो इस बात को भी मैं यहाँ अपनी ओर से भी कहना चाह रही हूँ कि आप दूसरों को भी देखें, है ना, दूसरों के सेवकाई को भी देखें। सबको अलग अलग सेवकाई प्रभु ने दिया है ना। दूसरों को भी देखें और उससे सीखें। हर एक के सेवकाई में उतार चढ़ाव आता है, उससे प्रेरणा को लें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपको जो बुलाहट प्रभु ने दिया है, आप उससे ना भटकें, आप उसको उस पर केंद्रित रहें, है ना। और जब यदि हम आगे देखेंगे मरकुस 6:30 में, थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ ताकि थोड़ा कल कम हो जाए, क्योंकि कल हम लोगों को ख़त्म करना है, ताकि फिर हम लोग रिवाइज़ करें इसको, है ना, थर्सडे को।
प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। तो यीशु मसीह उस सिचुएशन में भी लगातार क्या कर रहे हैं, अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, है ना, कि मेरे जाने के बाद चेले क्या करेंगे, काम करेंगे। और यूहन्ना भी अब क्या हो गया, चला गया। और यूहन्ना ने भी अपने चेलों को तैयार किया कि यह उसके जाने के बाद उसकी सेवकाई को यूहन्ना के चेले क्या करें, जारी रखें। और आप बहुत ज़्यादा और भी खोजबीन करेंगे तो आपको यूहन्ना के चेले भी मिलेंगे आज के समय में भी। कुछ कुछ उनके छोटे भाग आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि अपने अनुसार से करते रहते हैं, है ना। और फिर आप लोग इस बात को भी समझेंगे कि सभी फिर आगे जब बढ़ते जाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, घटी कमी आ जाती है या मिलावट होते चला जाता है ना। तो यूहन्ना भी बहुत ही अच्छी बुलाहट के साथ उसने अपनी सेवकाई को जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके जो चेले हैं बहुत सालों के बाद उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है ना। और अब यीशु मसीह की हम सेवकाई को देखेंगे, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों को दो दो करके क्या कर चुके थे, भेज चुके थे, उनको सेवकाई करने का उन्होंने मौका दिया था। अब यीशु मसीह फिर से उनको क्या करते हैं, अपने पास बुला करके उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या किया, है ना। तुम लोग जब दो दो करके गए, तुम लोग किसी घर गए, गांव गए, तो तुम लोगों ने क्या किया। तो उन सारी बातों को उन्होंने, यीशु मसीह ने उनसे क्या किया, सुना। और सच में ये बहुत ही ज़रूरी बात है, अपने चेलों से सुनना। प्रशिक्षण देने के बाद उनसे सुनना कि उनका क्या अनुभव रहा, है ना। और उन्होंने भी उनको क्या कर दिया, बताया कि उन्होंने क्या क्या सिखाया और बताया। उसके बाद यीशु मसीह उनको क्या कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा आराम कर लो। तो उनके आराम की भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों का सारी बातों के लिए वो क्या थे, अवेयर थे, है ना, जागरूक थे कि उनको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, उनको कैसे आराम देना है, कैसे उनको खिलाना पिलाना है, सभी चीज़ के लिए वो क्या थे, अवेयर थे। तो हम लोगों को भी जो हम अपने चेलों के प्रति हम सोचते हैं तो हमको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। हमको ये नहीं कि हम उनको बस सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उनके हम बाकी चीज़ों के लिए हम चिंता नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी बातों के लिए हमको क्या करना है, ध्यान देना है। बाकी जो लोग हैं जितना हो सके हमको ज़रूर उनके लिए सहयोगी बने रहना है। तो इसीलिए हमको जितना हम कर सकते हैं उतना ही चेलों को हम लोग को क्या करना है, तैयार करना है ना। यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसमें से कितने लोगों को तैयार किया, 12 लोगों को, है ना। तो जितना आप कर सकते हैं, यीशु मसीह इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सामने एक आदर्श रखा, ठीक है। और हम उतने ही लोगों को देखें, धीरे धीरे 1 2 5 6 से आप स्टार्ट करें। लगातार आपके ध्यान में वे लोग रहने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं प्रभु में, है ना। तो इस तरह से। और एक तो हम, पहली बात है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं ना कि हमको चेले भी तैयार करना है, ठीक है। ऐसे ही मसीही जीवन में तो वो हमारे लक्ष्य ही नहीं रहता है। लेकिन जब आप अब इस ओर ध्यान दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो संख्या जो है आप उस पर ध्यान देंगे और उन्हें तैयार करेंगे ताकि वे लोग आगे यीशु मसीह की सेवकाई को क्या कर सके, जारी रख सकें। उनके खाने पीने की भी यीशु मसीह क्या करते थे, चिंता करते थे। तो प्रभु हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और आप लोग मेरे लिए भी आज प्रार्थना करें कि मैं भी आज एक मीटिंग में जाने के लिए विचार कर रही हूँ जानकी सिस्टर के साथ। तो प्रभु सहायता करे। और एक स्थान है हमारे झारखंड में, जीएल चर्च जूरा गांव है, या एक मंडली है, और वहाँ पर एक मीटिंग होनी है। तो उसके लिए प्रार्थना करें कि वहाँ पर अच्छे से मीटिंग हो सके और सभी कोई जो है अच्छे से सीख सकें बाइबल को। आइए हम लोग इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं और आपने प्रभु जी अपने
जीवन की रोटी को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उससे सीखें। हाँ प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए, हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी, ताकि जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं प्रभु जी, फिर भी हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु जी, हम समय असमय तैयार रहने पाएँ। हाँ प्रभु जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने सच में प्रभु जी उसको एक अच्छी सेवकाई दी और उसने उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। हाँ प्रभु जी, हम में से हर एक को भी सहायता मदद कर। हाँ प्रभु जी, ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने गांव में, अपने शहर में प्रभु जी, अपने कार्यस्थल में बड़े हियाव के साथ प्रभु जी आपके सत्यता की बातों को प्रभु जी हम सही तरीके से सबके सामने हम रख सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर और प्रभु जी, हाँ हमारी सहायता कर कि हम एक अच्छे चेले के रूप में तैयार हो सकें और दूसरों को भी हम एक अच्छे चेले बनने में सहायता और मदद कर सकें। हाँ प्रभु जी, जो तरीका आपने यीशु मसीह के माध्यम से हमारे सामने रखा है प्रभु जी, स्टेप बाय स्टेप, हाँ प्रभु जी, उसको हम फॉलो कर सकें और दूसरों को भी हम फॉलो करने के लिए प्रभु जी प्रेरित कर सकें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, जो भी शैतान अंधकार की चालाकियाँ हमारे बीच में कार्य करना चाहती हैं, रुकावट डालना चाहती हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे मन की आँखों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी बातों को देख सकें और उसके पीछे हम चल सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, और प्रभु जी हमारी सहायता करके हम हर एक के लिए, हर एक बातों में हम सहायक बन सकें, जैसे आपने प्रभु जी अपने चेलों के लिए हर एक बातों में आप उनके सहायक बने। हाँ प्रभु जी, हम भी अपने पड़ोसियों के लिए, अपने और साथियों के लिए हर एक बातों में सहायक बन सके। हाँ प्रभु जी, हमें से हर एक को ऐसे आशीषित करना। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आपको और भी बहुत आयत के साथ, अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें। आगे का समय है, प्रार्थना का लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। किसी के पास प्रार्थना विषय है, गवाही है, तो आप समय बता सकते हैं। जय मसीह की। हेलो सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर, बोलिए। मैं सिस्टर, आज होली बनाने की चलता है अपने में होली बनाने के लिए त्योहार, होली का त्योहार। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो होली है ना, होली रंग लगाने के लिए होली का। जी जी। जमता ना खेलने के लिए, आज होली खोली है बोल रहा था मैं, कलर लगाने के लिए। खेल सकते हैं हम होली की नहीं खेल सकते, मना सकते हैं कि नहीं, ऐसा पूछना चाहते हैं क्या? हाँ 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 पास्टर जी। सुनीता सिस्टर, आप भी बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी लोग हैं, सहायता करें। हमें होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हमारे बीच में बहुत सारे अगुए हैं, अनुभवी लोग हैं, जरूर बताएंगे इस बात को। सभी को जय मसीह की। हम कुछ बताना चाहेंगे। यह सांसारिक त्योहार है, यदि न मनाएं, इससे बचे रहें और तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस संसार से निकल के अब प्रभु के पास आए हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें, ये अच्छा है। इतना ही कहना चाहेंगे। सभी को जय मसीह की। हाँ, थैंक यू ब्रदर। और भी कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। जी मैम, मैं भी कहूँगी कि ये संसारिक ही रीति से है और हमारा परमेश्वर हमें नहीं कहता कि संसार के पीछे फिर से चलो, और क्योंकि उसने अपना लहू देकर हमें पूरी रीति से खरीद लिया है और हम उसी के हैं। अब हमें पौलुस भी कहता है हमें संसार के पीछे भी नहीं चलना है, तो संसारिक बातों को छोड़कर हमें आत्मिक धुन में रहना है, तो हमें आत्मिक रीति से चलना है। तो इस हिसाब से तो हमें होली खेलना, दिवाली मनाना, ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता है। यही मैं भी समझ पा रही हूँ। आप सबको जय मसीह की।
थैंक यू सिस्टर। लक्ष्मण भाई, आप समझ पा रहे हैं शायद? हाँ, समझ गए पास्टर जी। हाँ, तो हो सकता है कि हमारे परिवार में और लोग मनाते हैं तो हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम शांत रहेंगे ऐसे टाइम में, है ना? आपको उपदेश हाँ, आप थोड़ा ठीक है, म्यूट करेंगे। यस लॉर्ड। ठीक है, म्यूट करेंगे। और यहाँ पर हमको सावधानी भी बरतनी है ना? हमको उपदेशक भी नहीं बन जाना है आज ही के टाइम में, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो सबको अपने अपने धर्म को मनाने का आज़ादी है। और परिवार में 2 लोग मनाने वाले हैं, 2 लोग नहीं मनाने वाले हैं। तो नहीं मनाने वालों को ध्यान रखना है कि जो मना रहे हैं तो आप उसको अपशब्द का या गाली गलौज का या कि आपके देवता ऐसे हैं या वैसे हैं, वैसे शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे समय में मेरे ख्याल से तो शांत रहना है ना? शांत रहना है और प्रभु पर आशा भरोसा रखना है। और हमारी शांति ही उनको जो है खटकने लगती है ना? उससे ही वो घबराते हैं कि ये कैसे शांत हैं, बिना खेले भी ये कैसे आनंदित हैं। ऐसा होता है ना? जैसे कि यही हम लोग जो पढ़े अभी, हेरोदेस राजा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में जन्मदिन तो मना रहा था हेरोदेस राजा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तो घबरा रहा था, है ना? और इधर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसकी जो शांति है वही उसको घबरा दे रही थी। तो आप लोग शांत ही रहें, लेकिन उसमें शामिल ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। थोड़ा बहुत ज़रूर आप उठ बैठ सकते हैं, उसके लिए आपको मना ही नहीं है, क्योंकि हम एक बार की वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना? हमको संसार के बीच में ही रह कर के मसीही जीवन जीना है। हम ये नहीं कि अरे वो लोग ऐसा करते हैं तो हम पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको उनके बीच में ही रहना है, हमारे परिवार में और लोग जो हैं उनके साथ ही रहना है, लेकिन अपने मसीही विश्वास की रक्षा रखवाली करना है। हमको ये समझना है कि वो लोग क्यों मनाते हैं। तो आप खुद ब खुद आपका जो मन है ना बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो उसको मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है, जो भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उसका उद्देश्य को समझना है, तो निश्चय ही हम खुद ब खुद उससे दूर हो जाते हैं। तो बाकी प्रभु सबों की सहायता करे। थैंक यू ब्रदर। धन्यवाद सिस्टर, और जितने लोगों ने सहायता किया सबों को ही धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और हम सभी भी संसार के सदृश्य थे, रीति रिवाज में हम सब लिपटे हुए थे, बंधे हुए थे, अंधकार में बैठे हुए थे। लेकिन हम सबों ने क्या किया, यीशु मसीह को जाना है, और हमने पुराना मनुष्यत्व को उनके कामों सहित अभी क्या किया है, उतार डाला है। तो हमारा मन का नवीनीकरण हो चुका है। तो हमें क्या करना है, वचन के अनुसार चलना है। और यहाँ पर जैसे कि सिस्टर ने कहा कि हमें किसी दूसरे को भी जो मनाते हैं उन्हें कुछ कहना भी नहीं है। तो प्रभु का ही धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि ब्रदर लक्ष्मण आप समझ पा रहे होंगे। और आगे और कोई प्रार्थना विषय? हाँ जी, मेरी प्रार्थना विषय है मेरे घर वाले लोग, बच्चे लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं तो थोड़ा शांत हो जाए, जल्दी से खेल ले और आराम करे। बस यही कहूँगी मैं, और प्रार्थना करना। जय मसीह की सिस्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि बाइबल पढ़ने में मेरा मन लगे। बाइबल पढ़ती हूँ तो पता ना कुछ काम उम जैसे याद आ जाता है, बाइबल पढ़ने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा विषय यही है। जय मसीह की। जय मसीह की। आगे और कोई जेम्स सिस्टर और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम लोग तो नहीं मनाते हैं, पर लोगों को दिक्कत होती है
सोचते हैं किसी न किसी माध्यम से कुछ न वाद विवाद हो, इस तरह से कुछ न कुछ बातें बोलना चाहते हैं कि ऐसे कुछ बातों से हम सब बचे रहें, कोई वाद विवाद ना हो। कि दुष्ट अपनी युक्तियां लगाता है कि हम लोग तो शांत रहते हैं, नहीं कुछ करते हैं, पर सोचते हैं कि इन लोगों को कुछ न कुछ करके किया जाए। इस सब से बचा रहे वाद विवाद। आज की सुंदर संगति के लिए, और हमारा परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है, इसीलिए किसी का भी नजर जादू टोने का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। और हम अब्राहम को आशीष जब परमेश्वर देता है तो वहां पर लिखा है कि जो तुम्हें आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप दे मैं उन्हें खुद ही श्राप दूंगा, दंडित करूंगा। तो उर्मिला सिस्टर, आप वचन के अनुसार ही लिखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजा आज के इस सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और सुंदर जीवन के लिए भी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। आज के मरकुस की पुस्तक को सीखने के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ राजा। आज के शोभ बताए हुए सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके द्वारा शोभ के द्वारा बताया गया वचन पिता हम सबों के लिए ही बड़ी आशीष का कारण रहा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के मरकुस की पुस्तक को पढ़ाने के लिए सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ पिता। आप और भी दोनों बहनों को पिता भी बहुत ताकत के साथ पिता परमेश्वर और भी इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर अभिषेक में बढ़ाए पिता परमेश्वर, और नए नए तरीकों के साथ पिता परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल करे राजा। धन्यवाद करते हैं और प्यारे प्रभु से इस समय प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, सुनीता सिस्टर के लिए पिता, जानकी सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर जो मीटिंग में जाने वाली है प्यारे प्रभु जी, जाने में पिता आने में पिता परमेश्वर आप सहायता करे पिता परमेश्वर, सुरक्षा को प्रदान करे पिता परमेश्वर, और वो जहाँ भी संगति के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर आपके वहाँ महिमा और सामर्थ्य के पिता उस गांव के लिए पिता, उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और वहां पर जितने भी लोग आते हैं पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे प्यारे प्रभु जी। अंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, अनिल भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, और जो इस समय पिता हम त्योहार के सीजन में पाए जाते हैं पिता, वातावरण में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े का पिता परमेश्वर कोई बात न होने पाए प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता करे पिता, आप भी मदद करे प्यारे प्रभु जी। और भी प्रार्थना करते हैं पिता उन भाई बहनों के लिए पिता जो अंधकार में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जो आपसे दूर है पिता, जो आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, और आपने पिता अपने पुत्र को पिता इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जो लोग पिता आपसे दूर है पिता परमेश्वर, वो पिता आप तक पहुंचने पाए पिता, मेल मिलाप करने पाए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, हम ऐसे भाई बहनों को लाखों करोड़ों भाई बहनों को पिता, माता पिता को प्यारे प्रभु जी, जवानों को राजा आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ पिता, जो पिता परमेश्वर होली के द्वारा पिता लड़ाई झगड़े के लिए पिता परमेश्वर अपने मन में बैर को रखते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, ऐसा काम करने के लिए वो प्रेरित करने वाले दुष्ट शक्ति को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी खारिज करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों से नष्ट करते हैं प्यारे प्रभु जी आगे। और भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता,
रामा सिस्टर के लिए प्यारे प्रभु जी बाइबल पढ़ने में सहायता करे पिता, मदद करे प्यारे प्रभु जी वचनों को जब वो पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी वचन के द्वारा आप बातें करे पिता परमेश्वर, और भी पिता बोझ को प्रदान करे पिता परमेश्वर, पढ़ने के लिए लगन होने पाए पिता, धुन होने पाए, पवित्र आत्मा आप भी सहायता करे, अनुग्रह करे पिता। और आगे मैं प्रार्थना करती हूँ लक्ष्मण ब्रदर की पत्नी के लिए जो सिर में दर्द है पिता, प्यारे प्रभु जी इस जो दर्द से लड़ने की शक्ति पिता परमेश्वर और सामर्थ्य को प्रदान करे पिता, आपके अनुग्रह से स्वामी वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए राजा, और आपकी महिमा करने पाए पिता। उषा सिस्टर के पड़ोसी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है पिता, बचा के रखा है, संभाल के रखा है, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी कि आप उन्हें आगे भी सुरक्षित संभाल बचा के रखेंगे पिता परमेश्वर। और जो भी इस समय पिता वो गंभीर समस्या से पिता बीमारी से लड़ रही है प्यारे प्रभु जी, लड़ने की शक्ति को दीजिए प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता पूर्ण छुटकारा को प्रदान करे पिता, वली चंगी स्वस्थ होकर राजा आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए पिता, आपके नाम को ऊंचा करने पाए। उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता कि कोई भी तंत्र मंत्र का पिता परमेश्वर शैतान के युक्ति योजनाओं का मेरे स्वामी उनके पिता परमेश्वर योजना का इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, जो भी हथियार पिता इनके हानि के लिए बनाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, वो एक भी सफल नहीं होंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस पूरे परिवार को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता, उस क्षेत्र को पिता परमेश्वर जहाँ पर उर्मिला सिस्टर रहती है पिता, उस क्षेत्र को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और हम सब पिता परमेश्वर इस समय जितने भी उपस्थित हैं पिता आपके हाथों में समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज के दिन पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर अपनी शक्ति से पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि पूरे दिन का पिता परमेश्वर हम सही इस्तेमाल कर सके पिता। जो दिन आपने दिया है पिता, इस नए दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा है पिता, इस दिन का पिता परमेश्वर हम सही इस्तेमाल करें, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम चल सके प्यारे प्रभु जी। और आज के दिन पिता परमेश्वर रोजी रोटी के लिए जो भी कार्य हम करते हैं पिता, उन कार्यों में पिता आप सहायता करें पिता, उन कार्यों में ईमानदार बने पिता परमेश्वर, दूसरों की भलाई के लिए